फ्रेंड्स, देखो काफी लंबी छुट्टियों के बाद एक बार फिर एक्सेस एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिबरानी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हमारा चैप्टर जो चल रहा था वो चैप्टर था एल्कोहल फिनोल ईथर। एल्कोहल फिनोल ईथर। एल्कोहल फिनोल ईथर में हमने एल्कोहल कंप्लीट कर लिया था, एल्कोहल कंप्लीट हो गया था। आप फिनोल की बात करते हैं। फिनोल होता क्या है? फिनोल क्या होता है? एरोमेटिक एल्कोहल फिनोल कहलाता है। ध्यान रखना, क्या कहलाता है? एरोमेटिक एल्कोहल, एरोमेटिक एल्कोहल फिनोल कहलाता है। इसको एरेनोल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरेनोल। क्योंकि जो बेंजीन वाले होती है, जो बेंजीन वाले होती है, इसको एरीन भी कहा जाता है और एरिल भी कहा जाता है। और क्रियात्मक समूह कौन सा जुड़ा हुआ है? एल्कोहल। और एल्कोहल का अनुलग्न क्या लगाते हैं? ओल। इसलिए इसको क्या कहा जा गया? एरेनोल। क्योंकि एरिल में ओल जोड़ने से एरेनोल शब्द बनकर आया, इसलिए इसका नाम हो गया एरेनोल। ठीक है। और एरोमेटिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि बेंजीन वाले क्या होती है? एरीन। और क्रियात्मक समूह कौन सा जुड़ा हुआ है? OH। इसलिए इसको कहा जाता है एरोमेटिक एल्कोहल। ठीक है। क्योंकि एरोमेटिक वाले क्या होती है? बेंजीन वाले होती है। यानी कि बेंजीन वाले हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं? एरोमेटिक कहलाते हैं। इसलिए इसको एरोमेटिक एल्कोहल भी कहा जाता है। और इसमें क्रियात्मक जो समूह जुड़ा होता है वो एल्कोहल जुड़ा होता है। इसके दो नाम, तीसरा नाम एक और देते हैं इसको, कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड। तो आपसे कोई ये पूछे कि कार्बोलिक एसिड क्या है? फिनोल है। एरोमेटिक एल्कोहल क्या है? फिनोल है। एरेनोल है वो क्या है? वो भी फिनोल है। और इसका संरचना सूत्र अपन लिखें तो क्या लिख सकते हैं? C6H5OH। C6H5OH। क्लियर? अब इसमें एक चीज होती है, जो फिनोल होता है, इस फिनोल में मैं यदि बेंजीन वाले को इस प्रकार लिखूं, कार्बन 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 और कार्बन, यानी कि 6 कार्बन वाले कार्बन एटम पाए जाते हैं बेंजीन वाले में। रिंग में एकांतर क्रम में क्या होता है? डबल बॉन्ड। और इससे क्रियात्मक समूह कौन जुड़ा हुआ होता है? OH जुड़ा हुआ है। तो आपसे कोई ये पूछे कि बेंजीन वाले फिनोल में उपस्थित जो OH समूह है या एल्कोहलिक क्रियात्मक समूह है वो किस कार्बन से जुड़ा है? sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा है। किस कार्बन से? sp2। क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड होता है तो उसको क्या कहा जाता है? एल्कीन कहा जाता है। और एल्कीन में उपस्थित कार्बन परमाणु का संकरण कौन सा होता है? sp2 होता है। और एक मजेदार बात बताता हूं मैं आपको कि जो कार्बन परमाणु है, अगर आपसे कोई ये पूछे कि फिनोल में उपस्थित जो OH समूह है, OH समूह है वो किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक तो sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है, साथ साथ में कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है? प्राथमिक से जुड़ा हुआ है, द्वितीयक से जुड़ा हुआ है, तृतीयक से जुड़ा हुआ है। देखो ये कार्बन परमाणु, इससे कितने एटम जुड़े हैं? एक कार्बन ये जुड़ रहा है, एक कार्बन ये जुड़ रहा है। इसका मतलब कितना डिग्री कार्बन हो गया? ये 2 डिग्री कार्बन एटम हो गया। कितना डिग्री हो गया? 2 डिग्री। तो आपसे कोई ये पूछे कि भाई फिनोल में उपस्थित जो कार्बन परमाणु है वो प्राथमिक है या द्वितीयक है? तो कौन सा है ये? द्वितीयक कार्बन परमाणु से। द्वितीयक कार्बन परमाणु से कौन जुड़ा हुआ है? एल्कोहलिक क्रियात्मक समूह OH। संकरण कौन सा है? sp2 संकरित। और दूसरा, तीसरी कंडीशन क्या बताई मैंने आपको कि फिनोल जो संरचना सूत्र होगा वो C6H5OH होगा। इसको क्या कहा जाता है? एरोमेटिक एल्कोहल कहा जाता है, एरेनोल भी कहा जाता है और कार्बोलिक एसिड भी कहा जाता है। इसमें एक मजेदार बात ये होती है कि फिनोल के अंदर किसी प्रकार की कोई समावता नहीं पाई जाती, लेकिन ये एक रूप को प्रदर्शित करता है जिसको हम समावता का रूप देते हैं, जिसको कहते हैं चलाव्यवता, चलाव्यवता समाव्यवता, चलाव्यवता समाव्यवता। अब चलाव्यवता समाव्यवता क्या होती है? समाव्यवता होती क्या है? जब संरचना सूत्र समान हो और संरचनाएं क्या हो? अलग अलग हो। संरचना सूत्र क्या हो? समान हो और संरचनाएं क्या हो? अलग अलग हो। ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? समावेवी यौगिक कहलाते हैं। और उनके इस गुण को क्या कहा जाता है? समाव्यवता कहा जाता है। तो इसमें मैं बात करता हूं कि चलाव्यवता समाव्यवता किस प्रकार रिप्रेजेंट होती है। ये आपको अच्छे से क्लियर होगा क्योंकि फिनोल को क्या कहते हैं? एरोमेटिक एल्कोहल भी कहते हैं। संरचना सूत्र क्या होता है? C6H5OH होता है। एरिल समूह और एरीन समूह और बेंजीन वाले तीनों किसके नाम है? इस रिंग के नाम है। ठीक है। इसमें मैंने एल्कोहल क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है तो उसका ओल लगा, जिससे इसका नाम एरोनोल भी हो गया। एक इसको कार्बोलिक एसिड भी कहा जाता है। दूसरा, किस कार्बन परमाणु से OH समूह जुड़ा है? sp2 संकलित कार्बन परमाणु से OH समूह जुड़ा है। क्लियर?
और आपसे वो ये पूछे कितने डिग्री कार्बन से जुड़ा है, तो 2 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ पाया जाता है। यानी कि इस प्रकार ये कार्बन परमाणु इस कार्बन से कितने एटम जुड़े हुए हैं, 2 एटम, और इसमें sp2 जब संकरण होगा तो संरचना कैसी होगी, देखो त्रिभुजीय, ये संरचना कैसी दिखाई दे रही है आपको, त्रिभुजीय। तो sp2 संकरण होने के कारण जो द्वितीय कार्बन है उससे OH समूह जुड़ा है, और संरचना कैसी पाई जाएगी, sp2 संकरण होने पर कैसी पाई जाएगी, त्रिभुजीय या त्रिकोणीय संरचना पाई जाती है। तो ये आपको अच्छे से मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। आगे इसमें जब मैं बात करता हूँ कि भाई कोई प्रकार की वैसे समावता नहीं होती, लेकिन एक समावता फिनोल प्रदर्शित करता है जिसको कहते हैं चलाव्यवता समावता। इसको मैं आपको अच्छे से रिप्रेजेंट करूंगा, ध्यान देना। देखो एक रिएक्शन पढ़ते हैं हम, ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इसको कहा जाता है एल्कीन। क्या कहा जाता है, एल्कीन या एल्काइन की बात करता हूं मैं। देखो ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ये CH हो गया, तो ये हो गया एल्काइन। क्या हो गया, एल्काइन। एल्काइन में जब जल का योग किया जाता है किसकी प्रेजेंट में, एक रिएक्शन पढ़ते हैं HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट और H2SO4 की प्रेजेंट में, तो जल का विघटन कैसे होता है, H प्लस OH माइनस। तो देखो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस प्रकार स्थानांतरित होते हैं, यानी कि इससे तो क्या जुड़ेगा, माइनस, और इस पर कैसे चार्ज आएगा, प्लस। क्लियर। अब ये तो माइनस हो गया, ये क्या हो गया, प्लस, यानी कि इसका विघटन इस प्रकार हो गया, यानी कि बॉन्ड को मैंने ब्रेक कर दिया। कार्बन परमाणु के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड है इस पर चार्ज कैसा आ गया, माइनस, और इस पर चार्ज प्लस। जल का क्या है, H प्लस OH माइनस। तो ये H प्लस किससे एडिशन होगा, भाई माइनस से एडिशन होगा, और OH माइनस किससे एडिशन होगा, कार्बन से एडिशन होगा। तो स्थिति ये हो जाएगी CH3 C के साथ नीचे तो क्या हो जाएगा OH, और आगे क्या हो जाएगा CH2 हो जाएगा, क्योंकि CH2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको अच्छे से। अब ये स्थिति है, देखो यहाँ पर तो है डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड। ये असममित एल्काइन है। कैसी एल्काइन है, असममित। असममित क्यों है, क्योंकि इन दोनों कार्बनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए कैसी एल्काइन है, ये असममित एल्काइन है। अब देखो इस रूप को कहा जाता है इनोल रूप। क्या रूप कहा जाता है, इनोल। क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखो क्रियात्मक समूह OH है, इसका अनुलग्न तो क्या लगाते हैं, ओल, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो क्या हो गया, ईन। तो ईन में जब ओल जोड़ा तो क्या नाम हो गया, सीधा इनोल। समझ में आया नहीं है, देखो कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो गया, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है तो क्या हो गया, ईन, और क्रियात्मक समूह क्या लग रहा है, एल्कोहल, एल्कोहल का अनुलग्न क्या लगाते हैं, ओल, इसलिए इसका क्या नाम हो गया, इनोल। इनोल रूप, ये एक रूप है, क्या है, एक रूप है। इनोल रूप से कीटो रूप की प्राप्ति होती है। किस रूप की प्राप्ति होती है, कीटो रूप की प्राप्ति होती है। कैसे होती है, देखो यहाँ पर क्या है OH, और यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड का स्थानांतरण यहाँ हो जाए इस सिंगल बॉन्ड पर, क्योंकि इसी कार्बन से एडिशन हो रहा है डबल बॉन्ड भी, इस सिंगल बॉन्ड पर स्थानांतरण हो रहा है, हाइड्रोजन के स्थानांतरण यहाँ हो जाए CH2 पर, तो स्थिति क्या हो जाएगी, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, और आगे क्या हो जाएगा CH3। यानी किस रूप की प्राप्ति हुई, कीटोन क्रियात्मक समूह की प्राप्ति हुई, नहीं हुई, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, कीटो रूप। क्या नाम दे दिया, कीटो रूप। यानी कि इनोल रूप से किस रूप की प्राप्ति हुई, कीटो रूप की। ये एक एसीटोन या कीटोन बनाने की विधि होती है। क्या होती है, एसीटोन या कीटोन बनाने की विधि। यानी कि जब असममित एल्काइन पर जल का योग HgSO4 और H2SO4 की प्रेजेंट में कराया जाता है तो इनोल रूप की प्राप्ति होती है। जो इनोल रूप किस में परिवर्तित हो जाता है, कीटो रूप में। अब जो इनोल रूप है वो कीटो रूप में जिस कंडीशन से परिवर्तित हो रहा है उस समावयवता को कहा जाता है चलाव्यवता समावयवता। क्या कहा जाता है, चलाव्यवता समावयवता। आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि देखो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में क्या था, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का स्थानांतरण हो जाए सिंगल बॉन्ड पर, हाइड्रोजन के स्थानांतरण हो जाए हाइड्रोकार्बन समूह CH2 यानी मैथिलीन समूह से हो जाए, तो स्थिति हो जाएगी CH3 C डबल बॉन्ड O। भाई कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएंगे CH3, तो ये रूप कौन सा हो गया, कीटो, यानी क्रियात्मक समूह कौन सा बन गया, कीटो समूह बन गया। तो ये रूप कौन सा कहलाया, कीटो रूप। और ये कैसे कहलाया, इनोल, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो क्या है, ईन है, और ईन में क्रियात्मक समूह एल्कोहल का अनुलग्न क्या लगाते हैं, ओल, इसलिए क्या नाम हो गया इसका, इनोल। यानी कि कीटो रूप से इनोल या इनोल रूप से कीटो रूप की प्राप्ति जो जिस समावयवता से होती है उसको क्या कहा जाता है,
चलाव्यवता, समाव्यवता। अब इसी के आधार पर मैं आपको फिनोल की कंडीशन समझाता हूं। तो फिनोल में क्या होता है, देखो कार्बन कार्बन के बीच में एकांतर क्रम पाया जाता है और एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड होते हैं। इसके साथ कौन जुड़ा होता है, OH समूह कौन जुड़ा होता है, और प्रत्येक कार्बन पर क्या उपस्थित होते हैं, हाइड्रोजन। ये स्थिति उत्पन्न होती है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, और इस कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। देखो इस कार्बन के बीच में और OH समूह के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल, और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कैसा है, डबल। तो देखो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कैसा है, डबल, इस कार्बन और इस OH समूह के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल। अगर ये स्थिति हो जाए, यानी कि हाइड्रोजन के स्थानांतरण यहाँ हो जाए और डबल बॉन्ड का स्थानांतरण यहाँ हो जाए, देखो हाइड्रोजन का स्थानांतरण यहाँ हो जाए और डबल बॉन्ड का स्थानांतरण यहाँ हो जाए, समझ में आ रहा है अच्छे से। तो स्थिति क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पर स्थिति मैं निर्मित कर देता हूँ। C के साथ कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाएंगे, डबल बॉन्ड के लक्षण। यहाँ से डबल बॉन्ड समाप्त हो जाएगा, तो यहाँ स्थिति क्या हो जाएगी, CH2, नीचे क्या हो जाएगा, CH, यहाँ पर क्या हो जाएगा, C, और ये हो गया 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। ठीक है, अब जो बचा है उसको लिख देंगे हम। क्या बचा हुआ है, ये स्थिति बची हुई है, यानी कि ये रूप कौन सा हो गया, देखो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का लक्षण है, तो रूप कौन सा हो गया, कीटो रूप। और ये कैसा हो गया, देखो ये रूप कैसा था, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा था, डबल बॉन्ड, तो इन, और क्रियात्मक संघ कौन सा जुड़ा हुआ है, एल्कोहल, तो एल्कोहल का क्या लगा दिया, ओल, तो नाम क्या हो गया, इनोल। क्या हो गया, इनोल। यानी इनोल रूप से किस रूप की प्राप्ति हुई, कीटो रूप की प्राप्ति हुई। किस समावता से हुई, चलाव्यवता से हुई। किससे हुई, चलाव्यवता। इसलिए फिनोल में वैसे तो कोई समाव्यवता उपस्थित नहीं होती, लेकिन एक समाव्यवता पाई जाती है जिसका नाम है चलाव्यवता, समाव्यवता। और समावयवी यौगिक क्या होते हैं, जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, संरचनाएं क्या होती हैं, अलग अलग। ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, समावयवी यौगिक कहलाते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि कार्बोनिक कंपाउंड जो कीटोन है उसके बनाने की विधि है, उसके आधार पर मैंने आपको इनोल और कीटो रूप दोनों बताए हैं। क्लियर हो रहा होगा आपको अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ में इस कार्बन पर हो जाता है, उस स्थिति में माइनस, और ये क्या हो गया, प्लस, जल का विघटन H प्लस OH माइनस। तो देखो प्लस से कौन जुड़ जाएगा, माइनस, कार्बन माइनस से कौन जुड़ गया, H प्लस, तो ये हो गया CH2। इन दोनों के बीच में क्या बचे, डबल बॉन्ड, और ये कौन जुड़ गया, OH। अब देखो हाइड्रोजन के स्थानांतरण इस कार्बन परमाणु पर हो जाए, क्योंकि यहाँ तो कंप्लीट है, यहाँ पर एक संभावना है, तो हाइड्रोजन के स्थानांतरण तो यहाँ पर हो जाए और डबल बॉन्ड के स्थानांतरण सिंगल बॉन्ड पर हो जाए, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड के लक्षण। और यहाँ पर क्या हो गया, CH3 हो गया CH2 से। इस स्थिति में क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, तो क्या हो गया, ये इन, क्या हो गया, इन, और इन में क्या जुड़ गया भाई, ओल, तो नाम क्या हो गया, इनोल। अब यहाँ पर कौन सा रूप प्राप्त हो गया, कीटोन क्रियात्मक समूह प्राप्त हो गया। तो इनोल रूप से कीटो रूप की प्राप्ति जिस समावता से होती है उसको क्या कहा जाता है, चलाव्यवता, समाव्यवता। वही स्थिति मैंने आपको फिनोल में बताई। देखो इन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल, देखो ये बॉन्ड सिंगल है, ठीक है। इसके आधार पर समझना, इसको बेस बनाना है, इसको समझना है। इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड है, डबल, तो इन दोनों के बीच में कैसा है, डबल। डबल बॉन्ड का स्थानांतरण सिंगल बॉन्ड पर, हाइड्रोजन के स्थानांतरण कार्बन पर, हाइड्रोजन के स्थानांतरण कार्बन पर, डबल बॉन्ड का स्थानांतरण सिंगल बॉन्ड पर। तो यहाँ पर किस बॉन्ड के लक्षण आ गए, डबल बॉन्ड के, तो रूप कौन सा हो गया, कीटो रूप। तो ये रूप कहलाता है कीटो और ये रूप कहलाता है इनोल। दोनों की परावर्तन जिस स्थिति में होता है या परिवर्तन जिस स्थिति में होता है उस समावयव को क्या कहा जाता है, चलाव्यवता, समाव्यवता। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि भाई फिनोल के अंदर कोई समावयवता पाई नहीं जाती, लेकिन एक समूह पाया जाता है, एक ग्रुप पाया जाता है जिसमें इनोल रूप से कीटो रूप प्राप्ति होती है, उस समावयवता को कहा जाता है चलाव्यवता, समाव्यवता। ठीक है, फिनोल का नाम मैंने आपको बताया कि बेंजीन से OH समूह जुड़ा होता है तो उसको फिनोल कहा जाता है। उसका एक नाम मैंने आपको एरेनोल बताया, एक कार्बोनिक एसिड बताया और एक एरोमेटिक एल्कोहल बताया। किस कार्बन से OH समूह जुड़ा होता है, sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है, तो कार्बन परमाणु कौन सा होता है, द्वितीय कार्बन परमाणु होता है। अब मैं इसके महत्वपूर्ण कुछ यौगिकों की बात करता हूँ फिनोल के। तो फिनोल के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक देखते हैं कौन कौन से होते हैं। फिनोल के महत्वपूर्ण यौगिकों में देखो सबसे पहले हम बात करते हैं फिनोल की। ठीक है, फिनोल में जो OH समूह होता है वो हाइड्रिक के नाम से जाना जाता है, यानी OH समूह की संख्या यहाँ पर कितनी है, एक। इसको मोनोहाइड्रिक कहें या फिनोल कहें, क्या कहें, मोनोहाइड्रिक कहें या फिनोल कहें। एक स्थिति होती है। अब मैं आपको एक चीज और क्लियर करता हूँ, बेंजीन वाले से कोई भी समूह जुड़ा है वो हमेशा वो पैरा स्थिति पर जुड़ा होगा। किस स्थिति पर जुड़ा होगा, पैरा स्थिति पर। अगर ये स्थिति हो जाए, यानी कि इसकी ये तो पैरा स्थिति हो गई और इसके जस्ट पास वाली कौन सी, और तो ये कौन सी हो गई, मेटा,
और ये फिर से कौन सी होगी, पैरा, यानी कि आमने सामने वाली भुजा कौन सी होगी, पैरा होगी, आमने सामने वाली। ठीक है, तो ये स्थिति है, देखो ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। यदि इसकी ऑर्थो स्थिति पर OH समूह जुड़ा है, यदि इसकी ऑर्थो स्थिति पर OH समूह एक और जुड़ा है तो इसको कहा जाता है, एक विशेष नाम दिया जाता है जिसका नाम है कैटेकोल। बहुत इंपॉर्टेंट, आईयूपीएससी पूछा भी जाता है कैटेकोल। और आईयूपीएससी नामकरण क्या होगा, जब किसी हाइड्रोकार्बन समूह से दो समान क्रियात्मक समूह जुड़े हों, दो समान क्रियात्मक समूह जुड़े हों तो उसको कहा, उनके हमेशा किस रूप का प्रयोग किया जाता है, उसके अनुलग्न शब्द का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देना, जब किसी हाइड्रोकार्बन समूह से या हाइड्रोकार्बन यौगिक से दो समान क्रियात्मक समूह जुड़े हों तो हमेशा उनके अनुलग्न शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अनुलग्न में देखो 1 और 2, नाम क्या हो जाएगा इसका, बेंजीन। 1 2 डाई, दो बार जुड़ा है और क्रियात्मक समूह एल्कोहल का अनुलग्न क्या लगाते हैं, ओल। ठीक है, और इसको एक विशेष नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है, कैटेकोल। क्या कहा जाता है, कैटेकोल। अगर ये स्थिति आ जाए और देखो कितने OH समूह जुड़े हैं, 2, इसलिए इसको डाईहाइड्रिक फिनोल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डाईहाइड्रिक फिनोल। क्लियर। अब यदि ये स्थिति आ जाए, इसकी मेटा पोजीशन पर जुड़ा हो तो इसको कहा जाता है रिसोर्सिनोल, रिसोर्सिनोल। और रिसोर्सिनोल का आपसे देखो ये कैटेकोल हो गया, और तो स्थिति पर जुड़ा हो, ये मेटा स्थिति पर है तो ये क्या हो गया, रिसोर्सिनोल। इसका आईयूपीएससी 1 2 और 3, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1,3-डाईओल। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, देखो एक और देखिए यौगिक, ये फिनोल है। यदि इसकी आमने सामने पैरा स्थिति पर तो इसको कहा जाता है बेटा हाइड्रोक्विनोन, हाइड्रोक्विनोन या क्विनोल, क्विनोल। या तो क्या कहा जाता है, हाइड्रोक्विनोन, या कहा जाता है क्विनोल। इसका आईयूपीएससी की बात करेंगे, देखो जब ऑर्थो स्थिति पर जुड़ा हो OH समूह फिनोल की ऑर्थो स्थिति पर तो वो कहलाएगा कैटेकोल। मेटा पर हो तो इसको रिसोर्सिनोल, और यदि इसकी पैरा स्थिति पर हो, आमने सामने वाली कौन सी हो गई, पैरा हो गई, तो पैरा स्थिति पर हो तो कौन क्या कहलाएगा, इसको हाइड्रोक्विनोन या क्विनोल। आईयूपीएससी क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,4-डाईओल। तो तीनों टॉपिक, तीनों कंपाउंड आपको अच्छे से क्लियर है, कैटेकोल, रिसोर्सिनोल, हाइड्रोक्विनोल। कितने OH समूह हैं, 2, इसलिए इसको कहा गया डाईहाइड्रिक फिनोल। ये अपने आप में फिनोल है या मोनोहाइड्रिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन फिनोल कहा जाएगा। ठीक है, तो ये रिसोर्सिनोल, कैटेकोल, और ये हो गया आपका हाइड्रोक्विनोन या क्विनोल। अब एक चीज और देखो, ये आपको अच्छे से क्लियर है, आईयूपीएससी समान क्रियात्मक समूह हमेशा क्या लगेगा, अनुलग्न लगेगा। आगे बढ़ते हैं, देखो इसमें मैंने आपको बता रखा है कि बेंजीन वाले से जब CH3 समूह जुड़ा होता है तो इसको क्या कहा जाता है, टालुइन। क्या कहा जाता है, टालुइन। ठीक है, टालुइन का आपसे आईयूपीएससी नाम पूछा जाए तो क्या होगा, 1-फेनिल मैथेन होगा, या इसका मैथिल बेंजीन यूज में लिया जाता है। सामान्य नाम तो क्या होगा, मैथिल बेंजीन। विशेष नाम क्या होगा, टालुइन। और बेंजीन वाले से कोई भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जुड़ी है तो बेंजीन वाले को क्या माना जाएगा, प्रतिस्थापी। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 1-फेनिल मैथेन। क्या नाम हो जाएगा, 1-फेनिल मैथेन। अगर इसकी ऑर्थो स्थिति पर OH समूह जुड़ा है, क्या जुड़ा है, OH समूह यानी क्रियात्मक समूह एल्कोहल जुड़ा है तो इसको कहा जाता है ऑर्थोक्रिसोल। ध्यान रखना, विशेष नाम क्या दिया जाता है, ऑर्थोक्रिसोल। और ऑर्थोक्रिसोल का आपसे आईयूपीएससी पूछे तो क्या होगा, 1 और 2। 2 पर क्या जुड़ा है, मैथिल, तो नाम क्या हो जाएगा, 2-मैथिल। और फिनोल को आईयूपीएससी में फिनोल ही कहा जाता है, ध्यान रखना। फिनोल को आईयूपीएससी में किस वर्ड के नाम से रिप्रेजेंट किया गया, फिनोल से रिप्रेजेंट किया गया है, इसलिए इसका नाम हो गया 2-मैथिल फिनोल। आगे की बात करें तो इसमें क्या होगा, देखो ये CH3 ये मेटा पे जोड़ के इसका नाम क्या हो जाएगा, मेटाक्रिसोल। क्या नाम हो जाएगा, मेटाक्रिसोल। और आईयूपीएससी 1 2 और 3, 3-मैथिल फिनोल। आगे की बात करें एक और ले तो क्या हो जाएगा, ये टालुइन हो गया, और इसकी पैरा स्थिति पर OH समूह जुड़ा है तो ये हो जाएगा 1 2 3 और 4, 4-मैथिल फिनोल। क्या नाम हो जाएगा, 4-मैथिल फिनोल। और इसको कहा जाता है, देखो ये ऑर्थोक्रिसोल, ये मेटाक्रिसोल, तो ये कौन सा हो गया, पैराक्रिसोल। कौन सा हो गया, पैराक्रिसोल। क्लियर। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले फिनोल, फिनोल को क्या कहा जाता है, एरोमेटिक एल्कोहल या एरेनोल या कार्बोनिक एसिड।
ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि फिनोल में जो OH समूह है वो किससे जुड़ा है, sp2 संकलित कार्बन परमाणु से जुड़ा है। कौन सा कार्बन परमाणु है, द्वितीय कार्बन परमाणु है। फिनोल में किसी प्रकार की कोई समावता पाई नहीं जाती, लेकिन एकमात्र समावता होती है जलावता समावता, जिसमें इनोल रूप से किस रूप की प्राप्ति होती है, कीटो रूप की। वो मैंने आपको एक कार्बोनिल कंपाउंड जो कीटोन है उसकी बनाने की विधि से मैंने आपको रिप्रेजेंट अच्छे से की है। क्लियर। अब हम बात करेंगे फिनोल बनाने की विधियां। तो फिनोल बनाने की विधियां देखते हैं। फिनोल बनाने की विधियां, पहली विधि की बात करूंगा तो मैं बीडीसी से। बीडीसी होता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है N डबल बॉन्ड N के साथ Cl। ठीक है, इसको कहा जाता है एजो समूह। N डबल बॉन्ड N को कहा जाता है एजो, ये बेंजीन और ये Cl। तो इसका नाम होगा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। डाई एजो क्योंकि नाइट्रोजन के बीच में एजो समूह का उपस्थित है, इसलिए इसको बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड कहा जाता है। इसका किया जाता है भाप आसवन। भाप आसवन का मतलब होता है गर्म करना। तो गर्म जैसे ही करेंगे तो जल का विकल्प देखो H प्लस OH माइनस, तो यहां से जैसे गर्म करते इसके बीच में होता है तनाव। क्या होता है, तनाव। तनाव होने के कारण इसमें N2 गैस हो जाती है बाहर, H प्लस Cl माइनस HCl बाहर, और बेंजीन के साथ कौन जुड़ जाता है, OH। तो ये बन जाता है आपका फिनोल। कौन सी गैस बाहर हो जाती है, N2, और साथ में क्या बाहर हो जाता है, HCl बाहर हो जाता है। तो बीडीसी का जब आसवन किया जाता है तो फिनोल की प्राप्ति होती है। फिनोल की प्राप्ति क्यों होती है, क्योंकि इनके बीच में तनाव पाया जाता है नाइट्रोजन के बीच में। इस पर भी लोन फिर उपस्थित होता है, इस पर, जो कि इसमें रेजोनेंस होता है, जो हम एमीन वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे अगला नाइट्रोजन क्रियात्मक समूह वाला कार्बनिक यौगिक, उसमें मैं आपको इसका रेजोनेंस क्लियर करूंगा। तो मैं अभी आपको इतना ध्यान रखना है, इन दोनों के बीच में क्या है, तनाव है। और तनाव होने के कारण, क्योंकि बेंजीन वाले में क्या है, अनुनाद। अनुनाद के कारण इसमें तनाव आ जाता है। तनाव आने से नाइट्रोजन गैस का क्या हो जाता है, विघटन, और Cl माइनस किससे मिल जाता है, H प्लस से। बेंजीन वाले से कौन मिल जाता है, OH माइनस। तो प्रोडक्ट क्या बन जाता है, फिनोल बन जाता है। अब ये बीडीसी निर्मित हुआ कैसे, कैसे बनता है बीडीसी। तो बीडीसी को निर्मित करने के लिए क्या होता है कि ये बेंजीन के साथ NH2 समूह जुड़ा होता है, जिसको कहा जाता है एनिलीन। क्या कहा जाता है, एनिलीन। ये प्राथमिक एमीन है, लेकिन कैसी है, एरोमेटिक। कैसी है, एरोमेटिक। एरोमेटिक बेंजीन से जब NH2 समूह जुड़ा होता है इसको एल्केनेमीन कहा जाता है। आईयूपीएससी नाम में क्या दिया जाता है इसको, एल्केनेमीन। इसलिए इसका आईयूपीएससी नाम हो जाता है बेंजेनेमीन। क्या नाम हो जाता है, बेंजेनेमीन। अगर R होता तो एल्केनेमीन, R के स्थान पर CH3 होता तो मेथेनेमीन, R के स्थान पर क्या है यहाँ पर C6H5, यानी बेंजीन समूह जुड़ा हुआ है, फेनिल समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, बेंजेनेमीन। बेंजेनेमीन को NaNO2 के साथ किया जाता है गर्म, और सांद्र HCl। रिएक्शन कराई जाती है 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर पर। तो प्रोडक्ट बनता है बीडीसी। N डबल बॉन्ड N के साथ Cl, और प्लस में निकल जाता है यहाँ पर NaOH, और प्लस में H2O। अब ये रिएक्शन जो हुई है, कैसे हुई है रिएक्शन, तो ये आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। बीडीसी का क्या किया हमने, जलपघटन। जलपघटन कैसे हुआ, H प्लस OH माइनस, प्रोडक्ट बना हुआ फिनोल, N2 गैस बाहर HCl। अब मैंने आपको बताया कि बीडीसी कैसे बनता है। बीडीसी के लिए आप एनिलीन की क्रिया सोडियम नाइट्राइट, NaNO2 क्या है, सोडियम नाइट्राइट, और सांद्र HCl के साथ 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। तो प्रोडक्ट बनता है बीडीसी, और साथ में NaOH प्लस H2O। क्लियर। अब ये बना कैसे बीडीसी, इसको समझ लीजिए आप अच्छे से। ये आपको अच्छे से क्लियर हो गई हुई रिएक्शन। आगे बताता हूं मैं बीडीसी कैसे बना है। बीडीसी में क्या है कि देखो C6, देखो NaNO2 और HCl, NaNO2 प्लस HCl, इन जब दोनों को मिलाते हैं तो देखो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। तो एक का प्लस एक का माइनस, तो क्या बनेगा, HNO2 और प्लस में NaCl। इसका नाम है नाइट्रस एसिड। क्या नाम है इसका, नाइट्रस एसिड। बीडीसी में देखो C6H5, N के साथ H के साथ H, देखो ये एनिलीन ले लिया मैंने, क्या ले लिया,
एनिलीन। एनिलीन की क्रिया कराई मैंने नाइट्रस एसिड के साथ, तो इसको मैं ओपन करके लिख रहा हूं N डबल बॉन्ड O के साथ OH HNO2। तो देखो यहां से क्या निकल गया H2O। क्या निकल गया H2O। तो बचा क्या है उसको लिख देंगे। क्या बचा है C6H5N। नाइट्रोजन पर क्या है देखो लोन पेयर। उसके बाद क्या बचा है हाइड्रोजन और N डबल बॉन्ड O। इस पर भी लोन पेयर, इस पर भी लोन पेयर। ठीक है। अब देखो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे ऑक्सीजन की दिशा में। अगर मैं इसकी रिएक्शन किसी भाई HCl जो लिया जाता है इस रिएक्शन में ये एक्वस मात्रा में लिया जाता है। किस में लिया जाता है एक्वस का अर्थ है आधिक्य में। तो देखो यहाँ पर तो ये बन गया HNO2 काम में भी आ गया यूज में भी आ गया, लेकिन HCl है जो एक्वस मात्रा में लेते हैं। तो इसकी रिएक्शन अगर मैं HCl के साथ कराऊं एक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो ये स्थिति होगी H+Cl-। तो देखो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ गए तो ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा है माइनस, माइनस से कौन जुड़ा H+। और नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आएगा प्लस, प्लस से कौन जुड़ेगा Cl-। तो देखो जोड़ के देख लेते हैं क्या बचेगा। देखो C6H5 N के साथ लोन पेयर, इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, जो का जो रख दिया मैंने। नाइट्रोजन से कौन जोड़ दिया देखो Cl। क्या जोड़ दिया मैंने Cl, क्योंकि ये प्लस आएगा, प्लस से कौन जुड़ेगा माइनस। और ऑक्सीजन से कौन जुड़ गया H। तो देखो अब यहाँ से क्या स्थिति होगी ये समझ में आ गई। अब यहाँ से इसको क्या होगा इसको गर्म किया जाएगा तो क्या बाहर निकल गया H2O। क्या बाहर निकल गया H2O। जैसे इसको गर्म किया तो क्या बाहर हो गया H2O। बचा क्या है C6H5N डबल बॉन्ड N के साथ Cl। तो बताओ BDC बचा कि नहीं बचा। देखो C6H5N नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बीच में क्या है डबल बॉन्ड रिएक्शन और क्या जुड़ा हुआ है Cl। तो क्या बन गया BDC। तो ये BDC निर्माण करने की एक विधि होती है जिसका नाम है सैंडमायर। कौन सी विधि है सैंडमायर। तो ये नाइट्रोजन क्रियात्मक कार्बनिक कंपाउंड में आएगी रिएक्शन की सैंडमायर अभिक्रिया क्या है। ठीक है। तो मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया। हेलो एल्केन और हेलो एरीन में मैंने आपको सैंडमायर अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ। तो ये BDC है और BDC का निर्माण से किसका निर्माण हो रहा है फिनोल का। यानी कि BDC का क्या किया था हमने जल अपघटन। तो जल अपघटन किया था तो BDC में नाइट्रोजन नाइट्रोजन बीच में क्या होता है तनाव, इसलिए तनाव होने से N2 गैस क्या हो जाती है बाहर और बेंजीन वाले से कौन जुड़ जाता है OH समूह। प्रोडक्ट किसकी प्राप्त हो जाती है फिनोल की। अब नेक्स्ट विधि पढ़ते हैं। देखो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हेलो एल्केन हेलो एल्केन में पिछले चैप्टर में भी हम चर्चा कर चुके हैं। कौन सी विधि है अगली नेक्स्ट विधि है हेलो एरीन से। नंबर 2 है हेलो एरीन से। हेलो एरीन से तो हेलो एरीन आप जानते हो पिछला चैप्टर आप पढ़ चुके हो। बेंजीन वाले से हेलोजन परमाणु जुड़ा होता है क्या कहलाता है वो हेलो एरीन। हेलो एरीन की क्रिया क्षार NaOH के साथ कराई जाती है। किसके साथ क्षार NaOH के साथ 623 केल्विन टेम्परेचर पर और 300 एटमोस्फीयर वायुमंडलीय दाब इस पर कराई जाती है। क्यों लिया जाता है इतना टेम्परेचर और इतना प्रेशर। सामान्यतः रिएक्शन जर्नल टेम्परेचर पर हो जाती है, रूम टेम्परेचर भी हो जाती है, लेकिन इतना टेम्परेचर क्यों लिया गया क्योंकि इसमें आपको पता है आपने हेलो एरीन अनुनाद पढ़ चुके हो। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है डबल बॉन्ड के लक्षण, इसलिए हेलोजन का आसानी से प्रतिस्थापन नहीं होता तो उसको तोड़ने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए क्या हो जाता है इसमें से हेलो एरीन में से क्योंकि इसको विघटित करने के लिए टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो ये स्थिति होती है क्योंकि इसको माइनस समूह चाहिए क्योंकि ये माइनस है Cl माइनस, तो माइनस समूह चाहिए। इसका वेक्टर ऐसे हो जाता है NaO माइनस H प्लस। ध्यान रखना तो इसमें प्रोडक्ट बनता है ONA। इसका नाम है सोडियम फिनोक्साइड आयन। सोडियम फिनोक्साइड आयन जनरली बहुत सी बुकों के अंतर्गत क्या होता है कि जो H प्लस और Cl माइनस इसी को रिएक्ट कराया जाता है जो HCl निकल रहा है क्योंकि एक प्रोसेस होता है इंटरमीडिएट बनता है ये माइनस और ये प्लस। इसका नाम है सोडियम फिनोक्साइड आयन। सोडियम फेनिक में क्या जोड़ दिया ऑक्साइड, तो इसलिए क्या नाम हो गया सोडियम फिनोक्साइड आयन। अब इसमें क्या होता है कि जो निकला हुआ HCl है या एक्वस मात्रा में HCl बाहर से दिया जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है इसी को मान लिया जाता है इस रिएक्शन में। तो ये HCl जो होता है ये पुनः इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो ये क्या होगा H प्लस Cl माइनस। तो ये माइनस है ये क्या हो गया H प्लस और ये प्लस है ये क्या हो गया Cl माइनस। तो प्रोडक्ट क्या बन गया भाई फिनोल और बाहर क्या निकल गया NaCl। तो ये क्या हो गई फिनोल बनाने की विधि किससे हेलो एरीन से। दोबारा समझ लो क्योंकि हेलो एरीन में कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या आते हैं डबल बॉन्ड के लक्षण, इसलिए इसमें अनुनाद है स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए टेम्परेचर कितना लिया गया 623 से 300 एटमोस्फीयर वायुमंडलीय दाब। क्षार NaOH के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बढ़ता है सोडियम फिनोक्साइड आयन और सोडियम फिनोक्साइड आयन को HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं किसका निर्माण होता है फिनोल का निर्माण होता है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में आपको जितना भी टॉपिक पढ़ाया गया है मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप सभी काफी लंबी छुट्टियों के बाद
मैं आशा करता हूं कि सभी पुनः एक्सिस एकेडमी सीनियर अकेडमी विवराणी की ऑनलाइन क्लासेस में सभी लोग अच्छे से क्लियर रूप से समझेंगे और पूरी तरह से पढ़ाई पर अपना ध्यान रखेंगे। आगे के लिए आज के लिए इतना ही, और आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं फ्रेमवर्क बनाने की अन्य वीडियो में। धन्यवाद।